ज्ञान क्रिया भजन लभ्य अलभ्य अन्य ही। हे भगवान, बड़े बड़े कवि बड़े बड़े विद्वान ये कहते हैं कि आप ज्ञान कर्म और भक्ति इन तीन साधनों से मिलते हो। ज्ञान क्रिया भजन लभ्य अलभ्य अन्य ही, अन्य साधनों से आप नहीं मिलते हो। तो मेरा प्रश्न है आपसे, क्या प्रश्न है? बोले एतेन केन वरदोत्तर कौशलस्थाः। हे वरद, हे ठाकुर, इन साधनों में से कौशलवासी अयोध्या वासियों ने कौन सा साधन किया था जिस साधन से आपने उनको वैकुंठ पहुंचा दिया? एतेन केन वरदोत्तर कौशलस्थाः पूर्वम सदूर्वम भजंत ही जंतवस्त्वाम। दूरबा के सहित, अयोध्या की घास के सहित सबको आप वैकुंठ लेकर के चले गए। अयोध्या की घास ने कौन कर्म ज्ञान अनुष्ठान किया था? वहां के वृक्षों ने कौन से ऐसे अनुष्ठान किए थे? तो संपूर्ण अयोध्यावासी को भगवान अपने साथ ले गए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी 5 लोग बच गए। कौन कौन नहीं गए? बोले एक विभीषण जी नहीं गए, और बोले एक हनुमान जी नहीं गए, और एक जामवंत जी नहीं गए, और एक द्विविद नहीं गए, और एक मयंद नहीं गए। इन 5 लोगों को भगवान साथ नहीं ले गए। अब 5 लोग भगवान के साथ नहीं गए। इतनी बड़ी वैकुंठ यात्रा भगवान की हो रही है, जिस वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी अमलात्मा महात्मा लोग साधन करते हैं, और अयोध्या की घास तक को वैकुंठ मिलने जा रहा है, और ऐसे अवसर पर ये 5 लोग वंचित हो गए। इन 5 लोगों को वैकुंठ नहीं मिला, ये वैकुंठ नहीं गए। कारण क्या था? बोले 5 के कारण अलग अलग थे। विभीषण जी को तो इसलिए भगवान लेकर के नहीं गए कि विभीषण भी कामना के कारण बंधन में पड़ चुके थे। कथा में मैंने निवेदन किया था कि विभीषण जी जब भगवान के पास आए थे तो उनके मन में कामना थी कि जैसे भगवान ने बाली को मार दिया, सुग्रीव को राज्य दे दिया, उसी प्रकार रावण को मार देंगे, लंका का राज्य मुझे मिल जाए। ये कामना लेकर के आए थे। और कछु प्रथम वासना रही, वासना थी। आते ही भगवान ने राज तिलक कर दिया और लंकेश बना दिया, और भगवान ने कहा जाओ 1 कल्प तक तुम राज्य भोगो, जब तक तुम्हारा मन न भर जाए तब तक राज्य भोगो। करहु कल्प भरी राज तुम, मम सुमिरऊ मन माही, पुनि मम धाम पाइयो जहां संत सब जाएं। फिर तब आप मेरे धाम चले आना। तो 1 कल्प तक विभीषण जी को राज्य करने का वरदान भगवान ने दे दिया। वो भी इसलिए दिया कि विभीषण जी की कामना थी। तो अपनी इस कामना के कारण वो वैकुंठ नहीं जा सके। आज भी लंका के राजा विभीषण हैं, लेकिन वो लंका नहीं जो लंका भारत के नक्शे में नीचे दिखाई पड़ती। वो तो सिंघल द्वीप है, उसका नाम सिंघल द्वीप है। वास्तविक लंका जो यक्षों की नगरी है, जहां पर वर्तमान में असुर लोग निवास करते हैं, वो नगरी दिव्य है। वहां मनुष्य की गति नहीं। वो समुद्र के अंदर 100 योजन की दूरी पर है, और वह मनुष्यों के आंखों से दिखने वाली भी नहीं, वो दिव्यपुरी। तो आज भी वहां के राजा विभीषण जी महाराज 1 कल्प तक रहेंगे। तो विभीषण जी तो इस कारण से नहीं जा पाए क्योंकि उनके अंदर राज्य करने की कामना थी। हनुमान जी क्यों नहीं गए? बोले हनुमान जी के अंदर तो ऐसी कोई कामना नहीं थी, लेकिन हनुमान जी ने कहा, भगवान ने जब वैकुंठ की यात्रा की घोषणा की कि अब हम सब लोग चलेंगे, साकेत धाम चलना है, हनुमान जी को बुलाया और भगवान ने कहा, हनुमान अब यहाँ की लीला पूरी हो गई, अब तो वैकुंठ चलना है। हनुमान जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, हम भी चलेंगे, लेकिन एक बात बताओ प्रभु। बोले क्या? हनुमान जी ने कहा, प्रभु वैकुंठ में आपकी कथा कै बजे से होती है? 2 बजे से कि 3 बजे से? भगवान ने कहा वैकुंठ में कथा? हनुमान जी ने कहा वैकुंठ में आपकी कथा की टाइमिंग क्या है? 2 बजे से कि 3 बजे से कि 4 बजे से, कब होती? भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, हनुमान वैकुंठ में मेरी कथा नहीं होती, वैकुंठ में तो मैं होता हूं। बोले आपकी कथा नहीं होती? बोले हाँ, वहां कथा नहीं होती, वहां तो मैं होता हूं। तो भगवान श्री प्रभु राम की इन बातों को सुनकर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु आज तक मैंने आपकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन आप क्षमा करें, मैं आपके साथ वैकुंठ नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा वैकुंठ नहीं जाओगे? हनुमान जी ने कहा वैकुंठ में आपकी कथा नहीं होती तो हम वहां जाके क्या करेंगे? हम तो कथा सुनने वाले हैं। कथा से इतना प्रेम हनुमान जी महाराज को, इसीलिए हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन